श्री साईं व्रत कथा के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। कितना अद्भुत चमत्कारी ये व्रत है। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि इस व्रत को करने से क्या क्या फल का प्राप्ति होता है। पुत्र प्राप्ति, कार्य सिद्धि, वर प्राप्ति, वधु प्राप्ति, खोया हुआ धन मिले, जमीन जायदाद मिले, धन मिले, साईं दर्शन, शांति, शत्रु शांत हो, व्यापार में वृद्धि, परीक्षा में सफलता, पति का खोया हुआ प्रेम मिले, बांझ को भी औलाद हो, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति, यात्रा योग मिले, खोया रिश्तेदार मिले, रोग निवारण, कार्य सिद्धि, मनोकामना पूर्ति। इतने सारे व्रत का फल मिलता है। और भी कोई मनोकामना हो तो वह भी पूरी होती है। अब हम जानेंगे कि व्रत करने की सही विधि क्या होती है। श्री साईं बाबा का यह बहुत ही चमत्कारी व्रत है। इस व्रत को प्रारंभ करने के पूर्व हथेली के आकार का एक नया सफ़ेद कपड़ा लेकर उसे गीली हल्दी में डुबाकर सुखा ले। गुरुवार को प्रातः अथवा शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन रखे एवं उस पर साईं बाबा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करे। अब साईं बाबा का चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं, ताजे फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं एवं अगरबत्ती धूपबत्ती भी लगाएं। इन तैयारियों के पश्चात बाबा के सामने बैठकर पहले से तैयार हल्दी वाले सूखे पीले कपड़ों में एक सिक्का रखकर जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दे। अब आसन पर विराजित साईं बाबा के चरणों में इसे रख दीजिए। अपने मन में सामर्थ्य अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार व्रत रखने का प्रणय करें, मन्नत मांगे। यह सभी सिर्फ प्रथम गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को मन्नत मांगते समय करना चाहिए। बाद में प्रत्येक गुरुवार को विधि अनुसार केवल व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को व्रत आरंभ करते समय इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ एवं प्रथम पृष्ठ पर दिए गए साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें। ये प्रथम पृष्ठ है। प्रेम से बोलिए साईं बाबा की जय। तत्पश्चात बाबा की तस्वीर मूर्ति पर कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ को अर्पित करते हुए श्री साईं अष्टोत्तर शत नाम वाली का पाठ करें। इसके बाद श्री साईं बाबा व्रत कथा के 6 अध्याय पढ़े और साईं बाबा का ध्यान करें। आरती द्वारा कथा समाप्त करें
और प्रसाद के रूप में घर पर बनाई खिचड़ी अथवा मिठाई या फल सबको बांटे एवं स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार श्री साईं बाबा व्रत की विधि पूर्ण होती है। ऐसा व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सफलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है। घर से गरीबी निर्धनता दूर होती है। कलेश दुख दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। यदि ऐसा व्रत संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजन के सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक अड़चनें बाधाएं दूर होती है। इस व्रत का शुभ असर किसी न किसी रूप में कम समय में अनुभव होने लगता है। मन में अपार शांति का अनुभव होता है। आपके द्वारा पुस्तक प्राप्त करने वाले स्नेहजन यदि आपकी प्रेरणा से इस व्रत को रखेगा तो उतनी ही मात्रा में आपकी भाग्य वृद्धि, पुण्य वृद्धि तथा सुख समृद्धि में भी अवश्य वृद्धि होगी। माने गए गुरुवार पूरे होने के पश्चात विधि पूर्वक एवं जैसे मैं बताऊंगी आपको उद्यापन का भी विधि, उस तरीके से उद्यापन करना चाहिए। व्रत रखने के समय कुछ ऐसे बात होते हैं जो हमें नहीं भूलना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो हम आपको कुछ बता देते हैं। साईं भक्त को प्रेम पूर्वक तथा श्रद्धा से साईं बाबा का व्रत रखना चाहिए। स्मरण रहे कि मन में वैर रख कर कभी भी साईं के घर से कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह सरल व्रत सभी स्त्री, पुरुष एवं यहाँ तक कि बच्चे भी रख सकते हैं। व्रत को आप जिस दिन शुरू करेंगे उसी दिन आपको मन में सोच लेना है कि कितनी गुरुवार को आप यह व्रत रखेंगे। 5, 7, 9, 11, 21, उससे भी कई ज़्यादा। व्रत के दौरान भूखे न रहे, फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। भोजन मीठा, नमकीन कैसा भी हो सकता है। आपकी इच्छा है तो प्याज खाए उस दिन, वरना नहीं खाए। यह व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप अगरबत्ती कर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत कर रहे हो उसके लिए बाबा से मन ही मन पवित्र हृदय से प्रार्थना करें। साईं बाबा का यह व्रत कभी भी सूतक, पादक, श्राद्धक इत्यादि में भी रखा जा सकता है। यदि व्रत के दौरान किसी भी गुरुवार को आप यात्रा पर या बाहर निवास शहर या गांव के बाहर हो तो यह गुरुवार को छोड़कर उसके बाद के गुरुवार को व्रत कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार को व्रत न कर पाए तो उस गुरुवार को गिनती में न लेते हुए, मन में किसी प्रकार का शंका न रखते हुए अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें एवं माने हुए गुरुवार पूरे कर व्रत का उद्यापन करें। एक बार मन्नत मांगने के अनुसार व्रत पूर्ण करने के पश्चात फिर से आप दोबारा उद्यापन करने के बाद फिर से व्रत कर सकते हैं। यह व्रत सरल होने के साथ ही बहुत चमत्कारी है। माने गए प्रत्येक गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत रखने से इच्छादित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। श्री साईं बाबा व्रत कथा, ये प्रथम अध्याय है। श्री साईं बाबा की कृपा।
एक समय की बात है, श्रीमती लीला देवी वो उनके पति श्रीधर अहमदाबाद में प्रेम पूर्वक रहते थे। अचानक समय बदला और श्रीधर को व्यवसाय में बहुत घाटा हुआ। उसकी अच्छी भली चलती दुकान पर ताले लग गए, जिसकी वजह से वह घर पर बैठ गया। खाली बैठे बैठे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। उस अवसर लीलावती को झिड़क दिया करता। पड़ोसी भी उसके स्वभाव में आए परिवर्तन से खिन्न रहने लगे। लीलावती देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह जानती थी कि ईश्वर इस दुख की ओर कोई राह जरूर निकालेंगे। एक रोज लीला देवी के द्वारा एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले बुद्ध साधु आए और उससे उन्होंने भिक्षा में दाल चावल मांगा। लीला देवी ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। महाराज ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और लीला देवी के दुखों को दूर करने हेतु उसे श्री साईं बाबा के गुरुवार व्रत वाले करने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि सामर्थ्य अनुसार मानकर 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत करने, विधि से उद्यापन करने, गरीबों को भोजन कराने से उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना उचित रहता है। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 5, 11, 21 या 51 या 101 पुस्तकें कृत्यार्थ में स्वरूप दान करते हैं। श्री साईं के वचन है, श्रद्धा व सबूरी इन्हें ध्यान में रखकर व्रत रखे। इतने सरल व्रत को सुनकर लीला देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उसने श्री साईं बाबा का व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उसने फिर से व्यापार चालू किया, जो बहुत सफल हुआ। घर पर श्री साईं बाबा की कृपा से सुख शांति हो गई। एक दिन लीला देवी की बहन और उसके पति उससे मिलने आए। श्रीधर भाई और लीला देवी को खुश देखकर वो भी बहुत प्रसन्न हुए। लीला देवी की बहन ने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ? मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते और किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उदंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी रहती हूँ। तब लीला देवी ने उसे साईं बाबा के गुरुवार व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन लीला देवी की बहन बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूर्ण मनोयोग्य से श्रद्धा व विश्वास से गुरुवार का यह व्रत किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे मन लगाकर पढ़ते एवं हमेशा कक्षा में अव्वल आते और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम भी करते थे। वो सभी लोगों को इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की, वैसी सभी पर करे। जो पढ़े और सुने
उसके भी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाए। ऐसी ही श्री साईं बाबा का व्रत की महिमा है। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईं महाराज की जय। द्वितीय अध्याय, व्यवसाय में सफलता। मुंबई शहर में एक दयालु व्यापारी रविंद्रनाथ जी रहते थे। शहर में उसकी कपड़े की 4 मिलें थी। सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी। अचानक एक एक कर सभी मिलें में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सेठ जी का मन बहुत द्रवित हुआ। मामला गंभीर था। वो नेताओं के दबाव की वजह से मिलें शुरू होने के आसार नहीं लग रहे थे। ऐसे समय में सेठ जी का एक दूर के रिश्तेदार का उनसे मिलने आना हुआ। बातों बातों में सेठ जी ने उसे अपनी समस्याएं बताई। उस रिश्तेदार ने निश्चिंततापूर्वक कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सेठ जी को गुरुवार वाला श्री साईं बाबा व्रत करने की कहा। उसने कहा, आप और सेठानी दोनों एक साथ यह व्रत रखें। बाबा की कृपा से सब मंगल होगा। सेठ सेठानी ने विधि पूर्वक गुरुवार का व्रत आरंभ किया और व्रत आरंभ करने के 2 सप्ताह के भीतर ही सभी मिलें पुनः चालू हो गई। साईं बाबा की कृपा से कर्ज में डूबे रविंद्रनाथ जी को 1 वर्ष में ही पर्याप्त लाभ हो गया। परिवार में सुख शांति मिली। इसका सारा श्रेय सेठ जी ने श्री साईं बाबा व्रत को दिया। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तृतीय अध्याय यानी कि तीसरा अध्याय, कन्या का विवाह संपन्न हुआ। कुसुम बहन की बेटी सुनीता वैसे तो बहुत गुणवान थी, परंतु श्याम वर्ण थी। ऊपर से कुसुम बहन के पति की आर्थिक स्थिति भी साधारण थी। बड़ा दहेज दे सकने की उसकी हैसियत नहीं थी। सुनीता की उम्र विवाह योग्य हो गई थी, पर उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। सुनीता खाना पकाने, सिलाई कढ़ाई और सभी कार्य में बहुत कुशल थी। ग्रेजुएट भी थी। स्वभाव से भी वह समझदार व हंसमुख थी, पर फिर भी उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन सुनीता अपने पड़ोस में सहेली तुलसी के यहाँ गई तो देखा तुलसी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सुनीता ने पूछा, तुलसी क्या पढ़ रही हो? तब तुलसी ने कहा, यह श्री साईं बाबा व्रत की किताब है। हमारी बुआ के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, जहाँ सभी को एक एक किताब बांटी गई। जब सुनीता ने किताब हाथ में ली और कुछ पृष्ठ पढ़े तो साईं बाबा की कृपा से उसके मन में यह व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह पुस्तक तुलसी से लेकर घर आ गई। गुरुवार को सुबह 21 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मांगकर सुनीता ने साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया। विधि पूर्वक व्रत शुरू किया और आश्चर्य, उसी रात उनके मामा जी एक अच्छे घर के पढ़े लिखे सुसंस्कारवान कंप्यूटर इंजीनियर लड़के का रिश्ता लेकर आए।
सुनीता की मामा और लड़के की माँ बचपन की सहेली थी। वह सुनीता की मामी ने लड़के से सीधे बात कर ली थी। सुनीता के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित हुआ। उसे सुनीता जैसी ही पत्नी की तलाश थी, जो पढ़ी लिखी व गुणी हो और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सुनीता यह सब जानकर बहुत खुश हुई। एक ही माह में सादगीपूर्ण समारोह एवं सुनीता का विवाह संपन्न हो गया। ऐसी है श्री साईं व्रत की महिमा, ऐसी है श्री साईं व्रत की महिमा। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। चतुर्थी अध्याय, उधारी वसूल हो गई। श्री अशोक कुमार जी का कपड़ों का थोक व्यापार था। परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र था। उसका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के हिसाब से पर्याप्त था। परंतु मुसीबत कहकर नहीं आती। उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धा में वो पीछे रह जाते। ऐसे ही एक व्यापारी की तरफ उनका बढ़ते बढ़ते 4 लाख रुपया उधार फंस गया। उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गया और वह रुपये चुकाने में बहाने करने लगा। अशोक कुमार जी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कंपनियों की तरफ से तगादे पर तगादे होने लगे। उनके अनुसार 1 माह में यदि उन्होंने कंपनी का पैसा जमा नहीं करवाया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद कर देगी। अशोक कुमार जी की तो रातों की नींद उड़ गई। न तो उन्हें भोजन में रस आता था और न ही किसी और बात में। अशोक कुमार जी चिंता में बैठे थे, तभी उनके मित्र शर्मा जी आ पहुँचे। शर्मा जी के पूछने पर अशोक कुमार जी ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। शर्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात। अशोक कुमार जी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और श्री साईं बाबा की शरण लीजिए। गुरुवार वाला साईं बाबा व्रत कलयुग में तत्काल फल देने वाला है। इसे खुशी खुशी आरंभ करे और चमत्कार देखे। ऐसा कहकर शर्मा जी ने उन्हें श्री साईं बाबा व्रत कथा की पुस्तक दी और व्रत विधि समझाई। अशोक कुमार जी ने सपत्नीक श्रद्धा व विश्वास के साथ व्रत का आरंभ किया। व्रत आरंभ करने के चौथे ही दिन वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है। उन्हें अगले माल की जल्द ज़रूरत है। साथ ही उसने पूरा पैसा तो चुकाया ही, अगले माल के भी रुपये अग्रिम पहले ही दे दिया और रुपए चुकाने में हुई देरी हेतु उसने क्षमा मांगी। अशोक कुमार जी तो श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गए। जो रकम वह डूब चुकी मान रहे थे, वो तो वापस आ ही गई। व्यापार में भी वृद्धि हो गई। इस अनुपम व्रत का लोगों के अधिक से अधिक लाभ हो, इसीलिए उन्होंने इस व्रत की 201 प्रतियां अपने स्नेहजनों में वितरित की। ऐसी ही है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। श्री सच्चिदानंद
सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। 5वां अध्याय औलाद का सुख। श्री दीपक और चंचल के विवाह को बहुत साल हो गए थे, परंतु उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में सब कुछ होने पर भी खालीपन सा रहता था। वृद्ध सास ससुर भी घर में नन्ही किलकारियाँ सुनने को तरस गए थे। कई डॉक्टरों, नीम हकीमों को दिखाने के बाद भी वह औलाद का मुंह देखने को तरस गए थे। तभी एक दिन दीपक के ऑफिस में उसी माह मुंबई से ट्रांसफ़र होकर एक रमेश ने सभी को लड्डू बांटे। दीपक के पूछने पर उसने बताया कि श्री साईं बाबा व्रत की कृपा से शादी के 8 साल बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है। दीपक द्वारा पूछने पर उन्होंने उससे पूरी व्रत विधि समझाई और अगले ही दिन यमुना पुस्तक भंडार श्री साईं बाबा व्रत की एक पुस्तक लाकर दी। चंचल ने पूरे विश्वास व श्रद्धा से गुरुवार व्रत किया और श्री साईं बाबा की कृपा से ही शीघ्र ही वह गर्भवती हुई और एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने कुल दीपक को देख पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। षष्ठी अध्याय। 6ठा अध्याय। अध्ययन में सफलता। डॉक्टर गीता महेश्वरी शहर की एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थी। उनके पति का कम आयु में ही स्वर्गवास हो गया था। उनका एक पुत्र था। उनका सपना था कि उनका बेटा भी बड़ा होकर अच्छा डॉक्टर बने और वह था भी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का। 10वीं कक्षा तक वह अपने स्कूल में प्रथम आता था। वह उसे स्कूल द्वारा मेडल दिए जाते थे, परंतु तभी कुछ बुरे मित्रों की संगत में पड़कर उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया और 11वीं में उसका परीक्षा परिणाम बहुत बुरा आया। डॉक्टर गीता को अपना सपना बिखरता सा लगने लगा। हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाली डॉक्टर गीता का उदास मुख देखकर उसकी एक मित्र डॉक्टर रश्मि ने उनका कारण पूछा तो उन्होंने उसे अपने चिंतित होने की वजह बताई। डॉक्टर रश्मि ने उनसे कहा कि दिल छोटा मत करो, श्री साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम बस विश्वासपूर्वक श्री साईं बाबा का अद्भुत गुरुवार वाला यह व्रत करो। डॉक्टर रश्मि द्वारा व्रत की विधि समझाकर डॉक्टर गीता ने उसी सप्ताह से श्री साईं बाबा का व्रत का पालन शुरू कर दिया और माने गए गुरुवार व्रत करके आखिरी गुरुवार को उद्यापन कर गरीबों को भोजन कराया और स्वजनों में 101 पुस्तकें श्री साईं बाबा व्रत की कथा की वितरित की और साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनके बेटे की सुमति आ गई और उसने उन बुरे मित्रों की संगति छोड़कर जी जान से पढ़ाई में जुट गया और उस वर्ष पीएमटी परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्राणवीय सूची में प्रथम स्थान पर चयनित हुआ और सबसे अच्छे कॉलेज में उसे प्रवेश मिला।
डॉक्टर गीता आज भी उसकी सफलता के पीछे श्री साईं बाबा व्रत का उल्लेखन करना नहीं भूलती। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसे सुख शांति समृद्धि एवं यश प्राप्ति होता है इस अद्भुत चमत्कारी व्रत से। वैसे मैंने भी इस व्रत को कर रखा है, मनोकामना पूर्ण होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसका उद्यापन करने का विधि बताऊंगी। श्री शिरडी वाले साईं बाबा की जय, श्री साईं महाराज की जय। यहीं पे कथा संपन्न हुई। आप लोग भी इस व्रत को जरूर करें, आप लोगों की भी मनोकामना पूर्ण होगी।